हेलो दोस्तों, स्वागत है रविकांत आर्या ब्लॉग में। आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड रहस्यमयी होने वाला है। आज हम दिखाने जा रहे हैं आप लोग को हमारे गांव के बगल में एक खेत है जो 16 बीघा का परित खेत है, जिसमें कई वर्षों से खेती नहीं होता है। लेकिन अस्थायी लोगों के बीच इस खेती के बारे में कई तरह की बातें सुनने को मिली है। यहाँ पे बुजुर्गों को कहना है कि इस खेत में सांपों का बसेरा है, इसीलिए इसमें खेती नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, मैं इस बात को सही तरह से स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ कि ऐसा एक खेत है। तो उसी खेत की तरफ जा रहे हैं कि इस खेत में कई वर्षों से खेती क्यों नहीं होती है, और उसके बारे में अब बताएंगे और जानेंगे आप लोग इस वीडियो में। कहा जाता है कि बहुत पहले इस खेत में घने पौधे और झाड़ियाँ हुआ करती थी। सांपों का भी वहाँ बसेरा बताया जाता था। गांव में कुछ लोग इस जगह को नागमणि जैसी रहस्यमयी बातों से भी जोड़ते थे। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब रात के समय उसे खेत में एक अजीब घटनाएं दिखाई देने लगी। एक दिन की बात है, एक चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर उसी खेत के आसपास गया था। दिन ढल चुका था, धीरे धीरे अंधेरे बढ़ रहा था। चरवाहा अपनी भेड़ों को संभाल भी रहा था कि अचानक उसे बिल्कुल पास आग जैसी रोशनी दिखाई दी। न कोई मसाल, न कोई आदमी, बस खेत में अचानक आग जैसी चमक। चरवाहा घबरा गया। उसने अपनी भेड़ों को देखा, फिर उस रोशनी को देखा और डर के मारे छिप गया। कुछ देर बाद वहां से भागता हुआ गांव पहुंचा चरवाहा। बचाओ बचाओ, खेत में आग लग गई है। कई लोगों के दौड़ने की आवाज़ चरवाहे की बात सुनकर गांव के कुछ लोग उसके साथ खेत की ओर गए, लेकिन वहां पहुंचकर वे भी डर गए। बुजुर्गों के अनुसार उन्होंने खेत में आग जैसी रोशनी देखी, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात थी कि उन्हें वहां आग लगने वाला कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। लोग डर कर पीछे हट गए, कोई पास जाने को तैयार नहीं था। और उस रात गाँव में उस खेती की चर्चा देर रात तक होती थी। यहीं से शुरू होती है राक्षस की कहानी। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि राक्षस नाम का एक रहस्यमयी प्राणी रात के समय उस खेत में दिखाई देता था। किसी ने दूर से देखा, किसी ने खेत की मेड़ पर चलते हुए देखा, और कुछ लोग का कहना था कि काफ़ी देर तक दिखाई देता था। लोग डरते थे, लेकिन एक बात ऐसी भी बताई जाती है जिससे यह कहानी और रहस्यमयी हो जाती है। कहा जाता है कि राक्षस ने किसी इंसान को कभी नुकसान पहुंचाया नहीं। गांव के बुजुर्ग के अनुसार एक बार एक आदमी का सामना उससे हो गया। रात का समय था, वह आदमी उसे देखकर डर गया, लेकिन राक्षस ने उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे बैठने के लिए कहा। कन्हैया बैठ जा, यहाँ बैठ। आदमी डर गया। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था। डर के कारण वह वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुका और वापस गांव चला आया। राक्षस के बारे में एक और बात गांव में कही जाती थी। लोग बताते थे कि उससे सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं थी और उन्हें जटाएं को लेकर एक बेहद अजीब मान्यता थी। कहा जाता था कि अगर उसकी जट का कोई बाल अनाज की कोठी में रख दिया जाए तो चावल अपने आप बढ़ने लगते थे। यह बात सच थी। यहाँ सिर्फ गांव की मान्यता, किसी को निश्चित रूप से पता नहीं, लेकिन बुजुर्ग आज भी इस बात को उसे रहस्यमयी कहानी का हिस्सा बताते हैं। सुबह का माहौल, पक्षियों की आवाज़। अचानक समय बीतता गया, साल गुजरते गए, लेकिन वह खेत वैसे ही पड़ गया। फिर एक दिन खेत के मालिक ने फैसला किया, अब इस ज़मीन पर खेती की जाएगी। हल लाया गया, खेत जोता गया, मिट्टी पलटी गई और उसमें बीज भी बोए। लेकिन शायद इस खेत की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। रात, हवा और धीमी रहस्यमयी ध्वनि। कहा जाता है कि खेती करने के बाद खेत के मालिक को रात में एक अजीब सपना आया। सपने में एक रहस्यमयी आवाज़ सुनाई दी, इस जगह पर खेती मत करो। मालिक डर गया। फिर आवाज़ आई, अगर यह शांति चाहिए तो यहाँ एक बड़ा मंदिर बनवाओ, पूजा पाठ करो, इस जगह का सम्मान करो। मालिक की नींद खुल गई, वह घबराया हुआ था। सुबह होते हैं उसे गांव के बुजुर्गों को यह बताया, लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। बुजुर्गों के अनुसार
उस सपने में एक और चेतावनी दी गई थी। कहा गया था, जो व्यक्ति इस खेती में खेती करेगा उसके बड़े बेटे पर संकट आ सकता है। यह बात सुनते ही गांव में डर का माहौल फैल गया। कुछ लोगों ने इस महज सपना कहा, लेकिन कुछ बुजुर्गों ने कहा यह खेत साधारण खेत नहीं है। गांव में लोगों की धीमी बातचीत। गांव का बुजुर्ग कहते थे, हमने अपने बुजुर्गों से भी इस खेत के बारे में सुना है। रात में वहां मत जाना, पता नहीं क्या वहां। धीरे धीरे राक्षस की पुरानी कहानी उस खेत की नई घटना से जुड़ी गई। अब लोगों के लिए यह सिर्फ एक खेत नहीं था, यह बन चुका। आज का समय बदल चुका है, लोगों की सोच बदल गई है। विज्ञान ने बहुत सी ऐसी चीज़ को जवाब दिए हैं जिन्हें कभी रहस्य समझा जाता था। फिर भी कुल्हरिया के कुछ बुजुर्गों के लिए राक्षस और उसके खेत की कहानी आज भी वैसे ही है। उनके अनुसार उन्होंने जो सुना वह उनके बुजुर्गों ने देखा था, और जो उन्हें सुना उन्होंने अगली पीढ़ी तक पहुंचा दिया। संगीत धीरे धीरे तेज होता है, लेकिन सवाल आज भी वही है। उस रात खेती में दिखाई देने वाली आग क्या थी? क्या वह कोई प्राकृतिक घटनाएं थी? क्या वह किसी इंसान की बनाई हुई चीज़ थी? या फिर वह कुछ ऐसा था जिसे उस समय के लोग समझ नहीं पाए? और राक्षस, क्या वह वास्तव में कोई रहस्यमयी प्राणी था, या फिर समय के साथ किसी घटनाएं ने एक ऐसी कहानी का रूप ले लिया जिसे आज हम लोग कथा कहते हैं? इसका जवाब शायद आज भी उस खेत की मिट्टी में कहीं दबा हुआ है। हवा की आवाज़, अचानक धीमी आवाज़ में कुल्हड़िया का एक खेत आज भी मौजूद है। दिन में वह सिर्फ एक साधारण खेत जैसा दिखाई देता है, लेकिन जब रात होती है, जब चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, तो गांव के कुछ बुजुर्ग आज भी कहते हैं, उस खेत की कहानी को हल्के में मत लेना, क्योंकि उन्होंने अपने बुजुर्गों के साथ बात सुनी थी। हर सुनसान जगह खाली नहीं होती, और हर रहस्य का जवाब हमेशा दिखाई नहीं देता। यह थी कुल्हरिया के रहस्यमयी खेत और राक्षस की कहानी। सच्चाई क्या है, यह फैसला आप खुद कीजिए। इस कहानी में राक्षस, आग, नागमणि और सपने से जुड़ी बातें गांव के बुजुर्ग द्वारा बताई गई घटनाओं, मान्यताओं के रूप में प्रस्तुत है। इन्हें स्वतंत्र रूप से सत्यापित कर